अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए नाज़रीन, जो आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है वो वालिदैन की शान पर है। आइए वालिदैन की शान सुनते हैं। एक दिन हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम को एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि ए नबी, जाइए समुंदर के करीब जाइए और मेरी कुदरत का नज़ारा देखिए। तो जब आप अला नबीना अलैहिस्सलाम समुंदर के करीब पहुँचे और उन्होंने चारों तरफ देखा तो अल्लाह तबारक तआला के नबी को कोई भी करिश्मा नज़र ना आया। फिर आप अपने हमरा साथियों के साथ थे। एक जिन को आपने हुक्म दिया कि समुंदर के अंदर गोता लगाओ और समुंदर के अंदर की खबर लेकर आओ। तो जब उस जिन ने गोता लगाया और अंदर की खबर कोई ना ला सका, फिर उससे जो पावरफुल जिन था उसको हुक्म दिया और उसने गोता लगाया और उसकी बानिस्बत ज़्यादा नीचे तक गया, पर फिर भी वो समुंदर की तह तक ना पहुंच सका। जब वापस आकर उसने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मैं भी समुंदर की तह तक नहीं पहुंच सका। आपने अपने वज़ीर हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुक्म दिया। वो आपका हुक्म पाते ही समुंदर के अंदर गोता लगाया और अंदर से एक समुंदरी गुंबद को लाकर आपके कदमों में रख दिया। जब आपने वो समुंदरी गुंबद देखा, उस समुंदरी गुंबद के 4 दरवाजे थे और समुंदरी गुंबद के अंदर एक हसीन नौजवान साफ सुथरा लिबास पहने हुए बैठा था। जब आपने देखा और उससे मुखातब हुए और कहा, आप अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान से पूछा कि ए नौजवान, तुझे ये बुलंद मर्तबा कैसे मिला? तो उस नौजवान ने आप अला नबीना अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे वालिदैन की खिदमत करने के बाद मुझे ये सिला मिला। वो कैसे खिदमत की, उनके वालिदैन ने क्या क्या दुआ दी, आइए सुनिए। कहते मेरे वालिदैन, मेरे वालिद नबीना थे और मेरी वालदा माजूर थी। उनको जो भी उनकी मैंने 70 साल खिदमत की, खाना पीना, उनको बाहर लेकर जाना, 70 साल उसने अपनी ज़िंदगी के अपने वालिदैन की खिदमत में गुजार दिए। जब उसकी वालदा का इंतकाल करीब आया तो उसकी वालदा ने ये दुआ दी अपने बेटे को, ए अल्लाह, मेरे बेटे की उम्र बिल खैर फरमा, यानी उम्र को दराज कर दे, लंबी कर दे। तो जब ये दुआ दी और आपकी वालदा दुनिया से रुखसत हो गई तो फरमाया कि चंद दिन बाद मेरे वालिद का भी इंतकाल हुआ। उन्होंने भी इंतकाल से पहले मुझे दुआ दी। वो क्या दुआ थी कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत पर लगा जिधर शैतान भी मुदाखलत ना कर सके। जब ये दुआ सुनी और ये दुआ देते ही आपके वालिद भी दुनिया से चले गए। और फरमाया, मैं अपने वालिद की तदफीन करके समुंदर के करीब आया, उधर मैंने एक समुंदरी गुंबद देखा, उसके अंदर चला गया। इतने में देखते ही देखते एक फरिश्ता आया, उसने समुंदरी गुंबद को उठाया और समुंदर की तह में छोड़ दिया। तो आप आला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कितनी देर से यहाँ हो? तो उस नौजवान ने बताया कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में यहाँ आया था। तो आपने ये अंदाज़ा लगाया कि 700 बरस इसको गुजर चुके हैं। देखिए मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, वालिदैन की कितनी कदर कीमत है, कितना मर्तबा है कि अगर बंदा इंसान दिल से मुखलस होकर वालिदैन की खिदमत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी खिदमत को रायगा नहीं जाने देता। अब देखें कि अब फ़लाँ बंदा कहता है कि मुझे शोहरत मिली, मैं तरक्की कर गया हूँ। आजकल के दौर में ये मामला देखने को मिलते हैं कि जब बेटा थोड़ी तरक्की करता है, थोड़ा पैसे वाला हो जाता है, तो वालिदैन को मुंह लगाना पसंद नहीं करता, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है। वो भी एक दिन थे जब
چھوٹے ہوا کرتے تھے بچے، اور وہ یہ بات کے اوپر لڑا کرتے تھے کہ والدہ میری ہے، وہ کہتا تھا والدہ میری ہے، تو آج کا یہ دور ہے کہ آج اس دور کے اوپر لڑا جاتا ہے کہ والدہ تمہاری ہے، وہ کہتا ہے نہیں والدہ تمہاری ہے، تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو اگر یہ دعا کا اثر دیکھے، والدین کی اگر دعا مقبولیت رکھتی ہے تو پھر یہ بھی سوچیں کہ والدین کی بد دعا سے بچیں، والدین کو کبھی بھی تکلیف نہ دیں، کہ والدین کو جب تکلیف دیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو آپ نے تو دنیا میں رسوا ہونا ہی ہے، آخرت میں بھی آپ کے لیے ذلت کا ٹھکانہ ہوگا۔ آپ ایک اور میری بات یاد رکھیے گا، جس سے اس کے والدین راضی ہیں اور سمجھے رب بھی اس سے راضی ہے، تو خدا اپنے والدین کی قدر و قیمت کو جانیے۔ یہ والدین کی قدر و قیمت ان سے پوچھے جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، جو نعمت سے محروم ہے ان سے اس نعمت کا پوچھیں کہ والدین کی نعمت کیا ہے۔ آج طرح کے بندے کہتے ہیں میرے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، میرے پاس ہر چیز، ہر دنیا کی نعمت موجود ہے۔ ارے میں کہتا ہوں یہ دنیا کی تمام نعمتیں اس نعمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ کے پاس والدین جیسی نعمت موجود ہے، وہ دنیا کا بہترین انسان اور دنیا کا امیر ترین انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے، ان کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخش فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔